अगर आप पिछली वीडियो देख चुके हैं स्टॉप लॉस हंटिंग वाली, तो आप पहले से थोड़ा आगे हो चुके हैं। बढ़िया। लेकिन आज हम उससे एक लेवल और ऊपर जाने वाले हैं। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे दो चीजों की। पहला, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप, और दूसरा, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लिक्विडिटी स्वीप। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए तो मार्केट का एक बहुत बड़ा गेम आपको समझ आ जाएगा। बड़े खिलाड़ी, जिन्हें हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो इसी लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हैं और तब जाकर मार्केट असली डायरेक्शन में मूव करता है। सिंपल भाषा में, पहले छोटे ट्रेडर्स को फंसाओ, उनका पैसा लो, फिर मार्केट मूव करो। यही है लिक्विडिटी स्वीप का कोर कंसेप्ट। तो इस वीडियो के अंत तक आप क्लियरली समझ पाएंगे कि कब कोई ब्रेकआउट असली है और कब वो सिर्फ एक ट्रैप है, यानी फेक ब्रेकआउट। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जानेंगे कि इस ट्रैप के बाद एंट्री कैसे लेनी है। तो वॉच करते रहिए, बीच में मत जाइएगा। देखो, जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो वो डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। वो ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है। ये जो बीच बीच के छोटे स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनते हैं, इनके नीचे और ऊपर जो ऑर्डर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ये इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी से अलग होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है मेजर हाइज और मेजर लोज पर, मतलब वो बड़े बड़े स्विंग पॉइंट्स जो आसानी से चार्ट पर दिखते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी वो छोटे छोटे रेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मार्केट एक बड़े मूव के बीच बनाता है। अब सवाल है, स्मार्ट मनी इस इंटरनल लिक्विडिटी को क्यों टारगेट करता है? सोचो, अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाए बिना कोई पुल बैक लिए तो बहुत कम लोग उस मूव में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट पहले थोड़ा नीचे आए, छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करे, उनका पैसा कलेक्ट करे और फिर तेजी से ऊपर जाए, तो स्मार्ट मनी को बड़ा पोजीशन बिल्ड करने का मौका मिलता है। यही है इंटरनल स्वीप का लॉजिक। मार्केट पहले माइनर स्विंग लो को टच करता है, उसके नीचे जाकर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करता है और फिर धड़ाम से ऊपर निकल जाता है। यह सब कुछ सेकंड्स या मिनट्स में होता है और जो रिटेल ट्रेडर होता है वो देखता रह जाता है। अरे, स्टॉप लॉस हिट हो गया और अब मार्केट ऊपर जा रहा है। देखो इस चार्ट पर, यहां मार्केट ऊपर जा रहा था, यहां एक माइनर स्विंग लो बना। रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखे थे, जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा होता है। मार्केट ने एक कैंडल से उस लो को ब्रीच किया, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए और फिर अगले ही कैंडल में मार्केट ने वापस अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ मुड़ गया। यह है इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप, एकदम क्लासिक एग्जाम्पल। और नोटिस करो, यह स्वीप बहुत फास्ट हुआ, एक या दो कैंडल्स में। इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स इसे कैच नहीं कर पाते। जब तक उन्हें समझ आता है मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। अब बात करते हैं बड़े गेम की, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लिक्विडिटी स्वीप। ये वो लेवल होते हैं जो हर कोई देख सकता है। एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है चार्ट पर, हर यूट्यूब वीडियो, हर ट्रेडिंग क्लास इसी लेवल को दिखाती है। सब लोग जानते हैं, और जब सब लोग एक ही लेवल जानते हैं तो वहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं मेजर रेजिस्टेंस के पास? दो काम। पहला, जो ऑलरेडी लोग हैं वो अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर रखते हैं। दूसरा, जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वो रेजिस्टेंस ब्रेक होते देख बाय कर देते हैं। मतलब रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर एक बड़ी लिक्विडिटी पूल है और स्मार्ट मनी को वही चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लिक्विडिटी स्वीप कैसे आइडेंटिफाई करें और जेन्युइन ब्रेकआउट से कैसे अलग करें? ध्यान से सुनो, यही आज का सबसे वैल्यूएबल पॉइंट है। जेन्युइन ब्रेकआउट में क्या होता है? प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है, वहां एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और कैंडल उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है, मतलब कैंडल का बॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर है। यह जेन्युइन ब्रेकआउट है। लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है? प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है लेकिन सिर्फ एक लंबी विक छोड़ती है और कैंडल का क्लोज वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है। देखो, प्राइस ऊपर गई, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, बाय ऑर्डर्स फिल हुए और फिर मार्केट ने वापस पलटी मारी। कैंडल बॉडी नीचे है, सिर्फ विक ऊपर है। यह लिक्विडिटी स्वीप है, ब्रेकआउट नहीं। अब आपने कमेंट्स में बहुत बार पूछा है सेल एंट्री कैसे लें? चलो इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्केट एक मेजर रेजिस्टेंस पर पहुंचा, एक बड़ी बेयरिश विक बनी, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, कैंडल क्लोज हुई रेजिस्टेंस के नीचे। अब यहां आपको क्या करना है? एकदम सिंपल, आप उस स्वीप कैंडल के क्लोज के आसपास या उसके जस्ट नीचे आप सेल एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखो उस स्वीप कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर, मतलब जहां तक विक गई थी उसके ऊपर। और टारगेट, अगला मेजर सपोर्ट लेवल। रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बनता है क्योंकि स्टॉप लॉस टाइट है
और टारगेट दूर है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, और ये बात आपके बहुत सारे कमेंट्स में आई है, सर कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें? ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होती है, और ऑनेस्टली ये कन्फ्यूजन ही बहुत सारे ट्रेडर्स को बर्बाद करती है। तो आज इसे एकदम क्लियर कर देते हैं। देखो, ट्रेडिंग में दो अलग अलग काम होते हैं। एक है एनालिसिस, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर समझना, लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करना, ओवरऑल डायरेक्शन पता करना। और दूसरा है एंट्री, मतलब एग्जैक्टली वो मोमेंट जब आप ट्रेड में एंटर करते हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स यूज होते हैं, और इन्हें मिक्स करना सबसे बड़ी गलती है। एनालिसिस के लिए, यानी मेजर सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन्स देखने के लिए, और ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन समझने के लिए आप 1 घंटे का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट यूज करें। इन दोनों पर आपको मेजर लेवल्स क्लियरली दिखेंगे, एक बड़ी पिक्चर मिलेगी। अब जब आपने 1 घंटे पर डिसाइड कर लिया कि हाँ, यहां एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, तब आप जूम इन करते हैं 5 मिनट या 1 मिनट चार्ट पर। यहां आप देखते हैं कि स्वीप हुआ या नहीं और कॉन्फर्मेशन मिल रही है या नहीं। एंट्री इसी लोअर टाइम फ्रेम पर लेते हैं। रूल याद रखो, एनालाइज हायर, एंटर लोअर। 1 घंटा पर देखो, 5 मिनट पर एंटर करो। इस एक रूल को फॉलो करने से आपकी 60% कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। सीरियसली। चलो अब सब कुछ एक जगह पुट टुगेदर करते हैं, एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट। मान लो आपने 1 घंटे का चार्ट पर आइडेंटिफाई किया कि एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, चाहे इंटरनल हो या मेजर एसआर का। तो अब क्या करें? पहला काम, कंफर्मेशन का इंतजार करें, और वो कंफर्मेशन है चेंज ऑफ कैरेक्टर। CHOCH का मतलब है स्वीप के बाद मार्केट ने अपनी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर ब्रेक की। मान लो बेरिश स्वीप हुआ, तो अब 5 मिनट चार्ट पर देखो कि मार्केट ने एक रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक किया या नहीं। अगर किया तो कॉन्फर्मेशन मिल गई, मार्केट रिवर्स होने की शुरुआत हो चुकी है। अब बात करते हैं टारगेट की। यहां एक सिंपल रूल है, अगर आपने इंटरनल स्वीप के बाद एंट्री ली है, तो आपका पहला टारगेट होगा अगला एक्सटर्नल हाई या एक्सटर्नल लो, मतलब वो मेजर लेवल जो हायर टाइम फ्रेम पर क्लियरली विजिबल है। इंटरनल स्वीप होने का मतलब है कि मार्केट ने ईंधन कलेक्ट कर लिया और अब वो उस मेजर लेवल की तरफ जाएगा। और अगर आपने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्वीप के बाद एंट्री ली है, तो टारगेट होगा अगला ऑपोजिट मेजर लेवल। मान लो रेजिस्टेंस स्वीप हुआ और आपने सेल लिया, तो टारगेट होगा अगला मेजर सपोर्ट। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। स्टॉप लॉस कहां रखें? रूल सिंपल है, स्टॉप लॉस हमेशा स्वीप वाली कैंडल के ठीक ऊपर या नीचे रखो। मतलब अगर बेरिश सेल सेटअप है तो स्टॉप लॉस उस विक के हाई के थोड़ा ऊपर, अगर बुलिश बाय सेटअप है तो स्टॉप लॉस उस विक के लो के थोड़ा नीचे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट वापस उस विक के बियॉन्ड जाता है तो इसका मतलब स्वीप नहीं था, जेन्युइन ब्रेकआउट था, और तब आपका ट्रेड आइडिया ही गलत था। तो लॉस छोटा लो और निकल जाओ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 रखने की कोशिश करो। मतलब अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है तो टारगेट कम से कम 20 पॉइंट्स का होना चाहिए। इस रेशियो से भी अगर आप 50% ट्रेड्स विन करते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। चलो भाई, एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने सीखा इंटरनल लिक्विडिटी वो होती है जो माइनर स्विंग्स और पुलबैक्स पर होती है। स्मार्ट मनी इसे कलेक्ट करके ही मार्केट को आगे मूव कराता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेजर SR लेवल्स पर होती है, और वहां का स्वीप सबसे बड़ा ट्रैप होता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। स्वीप आइडेंटिफाई करने का की है विक। देखो, क्लोज देखो, अगर क्लोज रेजिस्टेंस के नीचे है स्वीप है, ब्रेकआउट नहीं। CHOCH देखो कॉन्फर्मेशन के लिए। हायर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करो, लोअर टाइम फ्रेम पर एंटर करो। स्टॉप लॉस स्वीप कैंडल के बियॉन्ड रखो, और रिस्क टू रिवॉर्ड एक अनुपात 2 मेंटेन करो। एक और बात, आपने पिछली वीडियो में स्वीप लिखकर बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया था, थैंक यू। इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिखें मास्टर। अगर आपको आज का कंसेप्ट समझ आया, बस एक वर्ड मास्टर, और मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग में अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो यही था आज का टॉपिक, इंटरनल स्वीप और मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्वीप। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जेन्युइनली हेल्पफुल रही। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, यह हमें बताता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
और अगर आपका कोई दोस्त है जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है लेकिन अभी कंफ्यूज्ड है, तो यह वीडियो उसे फॉरवर्ड कर दो। शायद यह वीडियो उसकी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। तब तक के लिए चार्ट देखते रहो, सीखते रहो और याद रखो, स्मार्ट मनी से लड़ो मत, स्मार्ट मनी को फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।